तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग। तो मल्टीटास्किंग और मल्टीथ्रेडिंग को डिफरेंशिएट हमें करना है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग आर टू टेक्निक यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज मल्टीपल प्रोसेस एंड टास्क्स, ठीक है। तो मल्टीथ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग हमारी दो टेक्निक हैं जिनका यूज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। क्यों करते हैं? यानी कि मल्टीपल प्रोसेस और टास्क को मैनेज करने के लिए, ठीक। इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इनके डिफरेंशिएशन को अच्छे से देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। मल्टीटास्किंग, मल्टीथ्रेडिंग, ठीक है। तो पहले मल्टीटास्किंग में देखते हैं। इन मल्टीटास्किंग यूजर्स आर अलाउड टू परफॉर्म मैनी टास्क बाय सीपीयू, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग में जो हमारे यूजर्स होते हैं उन्हें यह अनुमति दी जाती है कि वो सीपीयू के द्वारा मल्टीपल टास्क को, यानी कि बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद मल्टीथ्रेडिंग मैनी थ्रेड्स आर क्रिएटेड फ्रॉम ए प्रोसेस थ्रू विच कंप्यूटर्स पावर इज इंक्रीज। यानी कि मल्टीथ्रेडिंग में क्या है, बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट की जाती हैं एक प्रोसेस से, जिससे कि कंप्यूटर की पावर या स्पीड जो है फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें तो हमारा टास्क और प्रोसेस एग्जीक्यूट की जाती हैं यूजर्स के द्वारा, ठीक है। बट इसमें जो हमारी एक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के थ्रेड बना लिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्रोसेस हमारी बड़ी हो सकती है, थ्रेड हमारे छोटे हो सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इट इन्वॉल्व सीपीयू स्विचिंग बिटवीन द टास्क। यानी कि जब एक कार्य हमारा प्रेजेंट टाइम पे हो रहा हो तो उस समय हम दूसरे कार्य को भी करना चाहें तो हमारा सीपीयू वहाँ पर स्विच कर जाता है, जंप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि MS वर्ड को ओपन किए, पावर पॉइंट को ओपन करना चाहें तो हमारा वहाँ पर स्विच हो जाता है सीपीयू। इट आल्सो इन्वॉल्व सीपीयू स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड। इसमें भी अगर हम एक थ्रेड के बाद दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहें प्रेजेंट टाइम पे तो हमारा सीपीयू वहाँ पर भी, यहाँ इसमें भी स्विच कर जाता है, ठीक है। इन मल्टीटास्किंग द प्रोसेसेस शेयर सेपरेट मेमोरी। और मल्टीटास्किंग में जो जितने भी प्रोसेस हैं उनके लिए अलग अलग मेमोरी शेयर की जाती है, ठीक है। इन मल्टीथ्रेडिंग प्रोसेसेस आर एलोकेटेड द सेम मेमोरी। इसमें क्या है, जितनी भी थ्रेड है उन सभी के लिए एक ही मेमोरी दी जाती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि एक साथ कई सारे कार्य को इसमें कर सकते हैं हम, ठीक। इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट नहीं होती है, ठीक है। इन मल्टीटास्किंग द सीपीयू इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट मैनी टास्क एट ए टाइम। यानी कि मल्टीटास्किंग क्या है, जो हमारा सीपीयू उसे एक ऑर्डर दिया जाता है, यानी कि वो एक ही सीक्वेंस में जितने भी टास्क हैं उन्हें एग्जीक्यूट करें, ठीक है। यानी कि उसमें एक सीक्वेंस बना दिया जाता है, इसके बाद इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करना, इसमें एक ऑर्डर दे दिया जाता है। इन मल्टीथ्रेडिंग आल्सो सीपीयू इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट मैनी थ्रेड्स फ्रॉम ए प्रोसेस एट ए टाइम। ऐसा ही हमारा इसमें मल्टीथ्रेडिंग में है, इसमें भी जितने भी थ्रेड हैं अगर उन्हें एग्जीक्यूट हम करना चाहें तो इसमें भी एक ऑर्डर दे दिया जाता है, उसी ऑर्डर के बेसिस पे हम अपने थ्रेड को एग्जीक्यूट कराते हैं, जो कि हमारी एक प्रोसेस को एक निश्चित समय में एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग इज स्लो कंपेयर टू मल्टीथ्रेडिंग। और मल्टीटास्किंग जो है ये हमारी स्लो होती है कंपेयर टू मल्टीथ्रेडिंग, क्योंकि इसमें अलग अलग मेमोरी होती है, इसी वजह से हमारा ये थोड़ा इसकी स्पीड जो स्लो होती है, ठीक है। और मल्टीथ्रेडिंग इज फास्ट, ये हमारा फास्ट होता है क्योंकि एक ही जगह एक ही मेमोरी होती है सभी टास्क की। इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ ए प्रोसेस टेक मोर टाइम। इसके टर्मिनेशन अगर इसे हम एग्जिट करना चाहें तो इसके टर्मिनेशन में हमें कुछ समय लग जाता है, ठीक, कुछ ज़्यादा समय लगता है। टर्मिनेशन ऑफ थ्रेड टेक्स लेस टाइम। अगर थ्रेड को एग्जिट करना चाहें तो कम समय लगता है हमारा, ठीक है। इट हेल्प इन डेवलपिंग एफिशिएंट प्रोग्राम। इसका यूज किया जाता है, ये मदद करता है एफिशिएंट प्रोग्राम को डेवलप करने में। उसके अलावा अगर मल्टीथ्रेडिंग जो है ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में मदद करती है, ठीक है। ईच प्रोसेस शेयर इट इज़ ओन मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्सेज। यानी कि जितने भी हमारी टास्क या प्रोसेस वगैरह हैं उन सभी की अलग अलग स्पेस होती है, मेमोरी स्पेस होती है, और रिसोर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इट शेयर द सेम मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्सेज ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। यानी कि जो पेरेंट प्रोसेस होती है उसी के बेसिस पे जितनी भी थ्रेड हम क्रिएट करते हैं वो सभी उसी के आधार पर उनकी मेमोरी भी वही होती है, और बाकी स्पेस वगैरह या अन्य रिसोर्स भी वो भी उनके वैसे ही होते हैं जो हमारे पेरेंट प्रोसेस के होते हैं। मल्टीटास्किंग इज यूज्ड टू मैनेज मल्टीपल प्रोसेसेस एंड इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी। और मल्टीटास्किंग मेनली पहले हम बता चुके हैं, इसका यूज जब भी हम करते हैं जब मल्टीपल प्रोसेस को अगर हम एग्जीक्यूट कराना चाहें तब हम इसका यूज करते हैं, जिससे कि
हमारा जो सिस्टम है उसकी इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो सके, यानी कि सिस्टम जो है इजीली से कार्य कर पाए, कम ही समय में एक साथ हम बहुत सारे कार्य को कर पाएँ। MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इंटरनेट पे यूट्यूब वगैरह कुछ भी चला सकते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे कार्य को कर सकते हैं। इसके नाम से ही क्लियर होता है मल्टीटास्क एक साथ में कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीथ्रेडिंग इज यूज्ड टू मैनेज मल्टीपल प्रोसेसेस एंड इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी। और इसका भी मल्टीथ्रेडिंग का भी यूज इसीलिए किया जाता है जिससे कि मल्टीपल प्रोसेस को हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ और सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा पाएँ, ठीक है। तो इसमें थ्रेड के बेसिस पर हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, यानी कि एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन को रन कराना, ठीक है, इन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में, ठीक है। रनिंग मल्टीपल सर्वर्स, एक साथ अलग बहुत सारे सर्वर्स को इंटरनेट पर रन कराना, ठीक है। इसके बाद इसमें एग्जांपल हमारे होते हैं स्प्लिटिंग ए वीडियो इनकोडिंग टास्क इनटू मल्टीपल थ्रेड, ठीक है। यानी कि एक जो वीडियो है अगर उससे हम स्प्लिट कर लें, एक बड़ी वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लें, उसके बाद हम उसे मल्टीपल थ्रेड में कन्वर्ट कर लें और इनकोड करके उसे हम अपनी सेट कर लें, ठीक है, उसमें यूज कर पाएँ। इसके बाद इम्प्लीमेंटिंग ए रेस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस इन एन एप्लीकेशन, जिससे कि हम अपनी जो प्रॉब्लम है या जो भी टास्क है उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जिससे कि एक इंटरेक्टिव यानी कि रेस्पॉन्स हमें यूजर को मिल पाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। सच में बताइए वीडियो कैसी आपको लगी, हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। इस क्वेश्चन को तैयार कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के जेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।